आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि एक दोस्त ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर ये जो किट कैट फ्यूज़ है, यदि हम इसमें से कटआउट को जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे निकाल दें तो क्या हम इस पूरे बोर्ड पर कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, वो बात आपकी सही है, आप इनका कटआउट निकाल सकते हो और उस पर कार्य भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ध्यान क्या रखना है, जब सबसे पहले देखिए जो काम इन कटआउटों का है वही काम यहाँ से हमने किस आइसोलेटर से लिया है। ये आइसोलेटर कैसा है, डबल पोल है, यानी कि वन इधर वन इधर 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 है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हुए, 4 पोल। लेकिन ये क्या काउंट हो गए, 2 पोल काउंट हो गए। जैसे कि आप यहाँ से सिंबल में भी देख पा रहे हैं कि ये 2 पोल है। जैसे ही आप इसे डाउन कर देते हैं तो ये कार्य करना बंद कर देता है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो ये कार्य करता है। उसके बाद जैसे ही आपने इसको डाउन कर दिया, अब इसके बाद आप इस पूरे सर्किट पर काम कर सकते हैं। आप इसका स्विच चेंज कर सकते हैं, इसका सॉकेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई बल्ब है, कोई होल्डर है, यानी कुछ भी यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात क्या थी कि हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए ये चीज़ आप बंद करने के बाद न्यूट्रल फेज का करंट कट गया। उसके बाद यदि आपके घर में इन्वर्टर है, यदि आपके घर में इन्वर्टर है तो आपको इन्वर्टर को भी ऑफ़ करना होगा। बस फ्रंट से भी यदि आप ऑफ़ कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फ्रंट से ऑफ़ कर दो, लाइन को कट कर दो, आप पूरे सर्किट पे आप अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने लगाया हुआ था, ये जो हमारा मेन उद्देश्य है, देखिए आपने लाइन चालू की, उसके बाद नंबर 1 MCB उठाते तो एक कमरा 1 काम करेगा, 2 उठाओगे तो कमरा 2 काम करेगा, 3 उठाओगे कमरा नंबर 3 और 4 उठाओगे तो कमरा नंबर 4 कार्य करेगा। तो ये लगाई हुई थी उस सीक्वेंस से। अब मानने की बात है, यदि आपने प्रॉपर तरीके से कनेक्शन किए हैं, न्यूट्रल को न्यूट्रल और फेस को फेस दिया है, यानी कि कुल मिला के इन MCB में यदि फेस आया हुआ है, तो यदि आप यहाँ से डाउन करते हो और रूम नंबर 4 में आपको कुछ भी काम करना है तो आप रूम नंबर 4 में कुछ भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ से सप्लाई कटने के बाद आगे सप्लाई किसी प्रकार की नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि आपको रूम नंबर 3 में काम करना है तो आप इसे डाउन कर सकते हो, आप रूम नंबर 3 में काम कर सकते हो। उसके बाद 2 का डाउन करो, फर्स्ट का डाउन करो। तो इस तरीके से आप पूरे घर में भी काम करोगे तो आपको सप्लाई नहीं, करंट नहीं लगेगा। लेकिन बस शर्त क्या है, शर्त यही होनी चाहिए कि आपने कनेक्शन जो है न्यूट्रल में न्यूट्रल और फेस में फेस ही जोड़ा हुआ हो, यानी कि न्यूट्रल इन सब में डायरेक्ट ही जाएगा, इसमें को आइसोलेटर में को होता हुआ डायरेक्ट जाएगा। ठीक, डायरेक्ट क्या का मतलब क्या है, यहाँ से आप काट दोगे तो कट गया। अब जैसे आप यहाँ जोड़ते हो तो वो यानी कि न्यूट्रल इसमें भी है, उस बोर्ड में भी है और उस बोर्ड में भी है जो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद इस बोर्ड में भी है, यानी कि सभी बोर्ड में आपका न्यूट्रल कॉमन है, गया हुआ है। उसके बाद जो फेज़ है वो फेज़ इसके माध्यम से गया हुआ है। तो जैसे ही आप इन्हें बंद कर दोगे तो आपकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो यदि अब भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, कभी भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो पूछने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे कि इस दोस्त ने पूछा है कि सर यदि हम इन्हें निकाल दें, यदि हम कटआउट को निकाल दें और उसके बाद कार्य करें तो क्या हमारा करंट लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसकी बात बिल्कुल जायज़ है, कोई करंट नहीं लगेगा। और यहाँ हमने सिर्फ 2 इसलिए दिखाए हैं कि न्यूट्रल और फेज़, यानी कि हमें सिर्फ 2 ही कटआउट की ज़रूरत है, न्यूट्रल और फेज़। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो 3 फेज़ से संबंधित थी। तो यदि आप उसमें भी तीनों कटआउट निकाल देते हैं तो उसके बाद भी कोई करंट नहीं जाएगा, आप इजीली तरीके से बोर्ड पर काम कर सकते हो। पर ध्यान रहे उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको आपको शॉर्ट करना होगा, यानी कि तीनों तार खोलकर आपस में मिलाने होंगे, अन्यथा उसमें करंट होगा। क्योंकि वो 3 फेज़ पैनल था तो उसमें 3 फेज़ कैपेसिटर लगा हुआ है, और जो सिंगल फेज़ सप्लाई होती है उसमें सिंगल फेज़ कैपेसिटर भी लगा होता है, कहीं कहीं, मोस्टली नहीं होता, कहीं कहीं लगा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।